अपना अपना सारे असी जिस तरह रूटीन चालू करने इस गुरु नानक दे दरबार दे विच फुलवाड़ी दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ और सारे मिल के असी गुरु महाराज दा शुकराने दे नाल फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे अपना वीडियो बेशक म्यूट कर लेना, वीडियो ਨੂੰ जारी रखो लेकिन वैसे म्यूट कर लो क्योंकि वीडियो के बगैर तुहाडा नाम स्क्रीन ते आंदा नहीं हैगा ते ना शक्ल आंदी हैगी जिसले रिकॉर्डिंग होंदी हैगी। ये सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है वीडियो अपना ऑन रखन, वैसे उन्होंने म्यूट कर। जी अज का जो टॉपिक हैगा है ये एक बड़ा अद्भुत है। इट इज लाइक seeing the unseen, existence of God। परमात्मा की है, वो शेप कैसी है, ओदा साइज कहते हैं, ओदी डायमेंशन कैसी है, what is he like, who is he, where is he, how do I really believe his existence, question mark। कि जड़ा इंसान है ना बड़ा अद्भुत है, हर चीज क्वेश्चन ढूंढता है और क्वेश्चन ढूंढ के आंसर के नाल सैटिस्फाई होने की कोशिश है ओदी, लेकिन फिर आंसर के फिर क्वेश्चन पूछता है, अगेन क्वेश्चन पूछता है। सो जनरली इट इज सेड कि भगवान है एंड भगवान ने सारी सृष्टि बनाई, साजना की। फिर क्वेश्चन आता है अगर कोई भगवान है तो किथे है, रूप ना रेख ना रंग किच। फिर ऐसी कहने हैं नहीं भगवान है, भगवान ने सृष्टि बनाई और भगवान अपनी उस सृष्टि दे विच ही आपे ही समाया होया है। He lives within his own creation। So how do I believe it? It is perhaps sometimes it looks कि मैं जड़ी चीज देख लिया वो कई बारी मिथ होंदी है। मैं कई बार देखता कि आसमान और धरती एक जगह जाके मैनू लगती है कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों मैं अगे जाना है तो मैनू लगता ओ ये तो लाइन इतने नहीं जुड़ी हुई। मैं जिसले रेलवे लाइन देखता तो मैंने दोनों रेलवे लाइना खड़ा होना तो इस तरह लगता है कि दोनों रेलवे लाइन मिल रही हैं, लेकिन परहैप्स वो मिल नहीं रही। What I see, I cannot visualize is it is true or it is a myth, but which I cannot see how to believe। जेडी चीज मैं देख नहीं रहा ओनू मैं अच्छा किस तरह ओनू मैं समझ पाऊं। आज का विचार सारा वही है कि उस अनसीन नू हाउ डू आई एक्सपीरियंस दैट ही इज सीन, और वो मैं देख पावा विचार कर पावा और मैं देख लूं। जिस तरह की साइंस दे विच पानी एक लिक्विड है, लेकिन साइंस कहती है पानी ते दो गैसां हैगियां, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। सो इट इज टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द ऑलमाइटी लॉर्ड, और वो रब की है और रब दी एग्जिस्टेंस की है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਪੁੱਟ ਦ ਰੋਲ ਇਨਟੂ ਦ এনवायरमेंट ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚੀਏ और किस तरह ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਪਾਈਏ। आओ ਵੀਰ जी ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਓ और सानू मार्गदर्शन दिओ कि गुरु बानी सानू इस चानन दे ऊपर किस तरीके नाल आदर्शिक मार्ग दसदी है जिहदे विच असी इस कड़ी नू अगे ले जा सकते हैं। वेलकम टू यू और ओवर टू यू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले मैं चेक कर लूँगा कि ऑडियो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं आ रही है जी, आवाज आ रही है। थैंक यू जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਰ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ डिले हो गया। हालांकि ये सिस्टम पहले टेस्ट किया सी पर कई बार आने वक्त ਤੇ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, तो जो साडा अज का टॉपिक है वो है कि कूड़े टुटे पाल। असी 1 सेकंड में हाँ जी, एक बार चेक कर लो जी। हाँ जी कर लो, नाउ यू टेक इट बैक सर, कोई ऐसी गल नहीं। ठीक है जी। हाँ जी, जो साडा अज का टॉपिक है वो है कि कूड़े टुटे पाल और हाउ कैन द व्हील ऑफ इल्यूजन बी टॉर्न अवे। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ देयर ए गॉड। ਬੜਾ ਪੈਰਾਡੌਕਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ कुछ ऐसे कॉन्सैप्ट्स हैं जिन्होंने सानू पता होना भी जरूरी है और असी कोशिश करांगे कि इस टॉपिक में जो है असी जस्टिस कर सकीए। एक अजकल दे टाइम दे विच स्टीव माराबोली होए ने अमेरिकन रिसर्चर्स ने और जो स्टीव माराबोली हैं 25 कंट्री के अंदर इन्हों दे ऑडियोज जो हैं वो मैसेजेस जाते हैं। बच्चे अजकल इन्होंने बहुत ज़्यादा सुनते हैं और इन्होंने बड़े प्रभावित भी होंगे हैं। सो इज़ ए वेरी इफेक्टिव स्पीकर, अमेरिकन पर्सन, अमेरिकन रिसर्चर हैं, बड़ी सिंपल वे गल्लां समझाते हैं। तो स्टीव माराबोली ने कहा है कि ए लैक ऑफ क्लैरिटी कुड पुट द ब्रेक्स ऑन एनी जर्नी टू सक्सेस। यानी कि अगर स्पष्टता की घाट होगी तो असी सफलता की यात्रा के अखीर तक नहीं पहुँच सकते। और ये गल बड़ी सिंपल जी है क्योंकि अगर असी डाउट विच हाँ तो असी कभी भी उस स्पीड नाल नहीं जा सकते जो साडे कोल डाउट नहीं है। यही सिर्फ फर्क है, जो असी डाउटफुल होंगे साडी अपनी स्पीड घट जाती है, माइंड च कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चनस हैं, उन्होंने आंसर नहीं मिल रहे। चलो एक सिंपल यात्रा ले लो, असी दिल्ली तो बाहर जाना शुरू किया आगरा वाल, पर कोई गलत सड़क पर पै गए और सानू शक है कि असी गलत सड़क पर आ गए तो फिर असी शायद उतनी हिम्मत नाल नहीं गड्डी चला पावांगे जितनी हिम्मत नाल कि क्लीयर रास्ता पता होएगा तो चला सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि असी अपने शंकिया खत्म करके चलिए। और इस ये गल ये नहीं कि स्टीव माराबोली अज कह रहे हैं, अज तो 400 साल तो पहले भी गुरु साहब ने कहता सी पर मैं भूला दह दिसता है। सो डिल्यूडेड बाय डाउट्स वन वॉन्डर्स इन 10 डिफरेंट डायरेक्शन। सो गुरु साहब ने साफ स्पष्ट करता सी कि अगर तुसी भरम भुलावे पै गए फिर तुसी वखरियां वखरियां डायरेक्शन में चल पोगे, फिर तुहाडा मार्ग जिहड़ा तुहानूं क्लीयर नहीं होएगा कि किस तरह इस मार्ग से जाना। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि असी जितने भी भरम भुलाए या क्वेश्चन है तो उन्होंने शुरू तो ही अपने दिमाग को क्लीयर कर लीए और फिर अगे मूव करिए। तो जो साडा हुण जो सिलसिला है वो होएगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेथ एंड फिलोसफी, यानी कि आस्था और दर्शन के नाल जो जुड़े हुए प्रश्न है उसी लैन जा रहे हैं। एक पहला सवाल तो आता है कि शक करना कोई जुर्म है, शक करना कोई मिस्टेक है कि सानू शक नहीं करना चाहिए। बड़ा सिंपल जा क्वेश्चन और मैनू पक्का पता है कि अगर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो इसनू अलग अलग तरीके नाल लै रहे होंगे। और शक करना कोई जुर्म है या नहीं है इसका फैसला तो असी खैर उन्हें दे ही देंगे। इस स्टेटमेंट के थ्रू एक क्लीयर हो जाना चाहिए कि शक होना कोई जुर्म नहीं है पर शक करना जुर्म है। तो एक बड़ा हल्का जा मामूली जा डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर। जो असी कहते हैं कि शक होना कोई जुर्म नहीं है, इसका मतलब मेरे को स्टेज आई है जिथे मैनू नहीं पता या मैं कन्फ्यूज हो गया, वो कहते हैं मैनू शक हो गया। तो शक होना तो कोई जुर्म नहीं है, पर अगर मेरे को कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं कि मैनू शक करना चाहिए और मैं फिर शक करा तो वो जुर्म है। कहने का मतलब है कि कोई मेरे को एविडेंस नहीं है कि मैं क्यों कन्फ्यूज हाँ, कोई रीजन नहीं है पर मैं शक कर रहा किसी पर। कोई मान लो मैं किसी बंदे को मिलता
ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਵੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ? ਆਫਟਰ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੇ ਦੋ ਸਟੇजेस ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ A ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ B ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ C ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ हैं ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਾਊਟਸ हैं वो भी क्लैरिफाई कर लेने चाहिए हैं। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋ ਸਟੇजेस ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ 2 ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਜ਼ देयर ए गॉड। ਉਸੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਪਾਏ ਅੱਜ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਜ਼ देयर ए गॉड। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। तो जो ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਹਾਊ ਦਾ ਵੀਲ ਆਫ ਇਲੂਜਨ ਵੀ ਟੌਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਲਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। तो इसीलिए ਅਸੀਂ इस टॉपिक का जो नाम रखा है कि कूड़े टुट्टे पाल रखा है। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस विच हैज बीन डिबेटेड मोस्ट। मतलब वो एक ऐसा सवाल है जिससे दुनिया में आज तक शायद सब नाल ज्यादा डिस्कशन और बहस हुई है
और सारा वर्ल्ड डिवाइडेड भी है। ऐसा नहीं कि अजय भी सारे बंदे एक पासे हो गए उस डिस्कशन तो बाद मनन लग गए। इस डिस्कशन के बड़े बड़े इंटलैक्चुअल्स इन्वॉल्व हैं, बड़े गुणी ज्ञानी इन्वॉल्व हैं, वो सब इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट से थोड़ी डीप स्टडी की है। और वो दोनों साइड से ने कि एक साइड से नहीं है, मनन वाले भी और नहीं मनन वाले भी। बड़ी वड्डी इंटलैक्चुअल क्लास परमात्मा नूं नहीं भी मनदी, असी सच्चाई नूं भी मन के चलिए। और ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। कंक्लूजन निकलना, कंक्लूजन ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, पर जे ਅਸੀਂ डिसाइड करिए कि हाँ परमात्मा है तो फिर ਅਸੀਂ 100% ही करिए, 99% भी नहीं, क्योंकि 1% डाउट भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा डाउट है सानू और साडे परमात्मा तक मिलने के रस्ते भी बहुत बड़ा रोड है। तो जे परमात्मा है तो ਅਸੀਂ 100%, 100%, 100% मन के चलिए है। जे 99% भी मनिया तो नहीं मनने के बराबर ही है, फिर वो ट्रुथ नहीं है। जिन्होंने कहते ना कि जो ट्रुथ है वो कभी 99% नहीं होता, वो 100% ही होता है। तो इस शक को पूरी तरह दिमाग चो निकाल के चलिए, या फिर कह दिए नहीं है कहानी खत्म हो गई। तो दोनों में अगर साढ़े को असी डिसीजन लेना है तो बड़ी कन्विक्शन नाल कहना पड़ेगा कि परमात्मा है। हुण असी दोनों साइड के व्यूज लैके चलांगे तो देखते हैं गल जा किधर नहीं रही है। क्वेश्चन पहला असी लै रहे हैं चैलेंजिंग व्यूज। ये वो व्यूज है जिन्होंने परमात्मा की होंद को चैलेंज किया कि परमात्मा नहीं है, जिन्होंने बड़ी एम्फेटिकली किया परमात्मा नहीं है, उससे स्टैंड किया उन्होंने, और स्टैंड करके हज़ारों लखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पे फर्क पाया। सो देयर आर मिलियंस ऑफ मासेस हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज पीपल। असीं इन्हां दे एक बार विचार देख लेंगे। आई एम श्योर कि तुसीं सारे कार्ल मार्क्स के नाम नाल भली भांति जाणू होगे। कार्ल मार्क्स जो कि अज तो करीब 200 साल पहले जिन्हां दा जन्म होया और उन्हां दी 65 साल की उम्र सी। कार्ल मार्क्स वॉज ए जर्मन पॉलिटिशियन एंड फिलोसोफर। ही वॉज नॉट एनी पोजिशन होल्डर, यानी कि इन्होंने कोई राज किया या कुछ है, पर जो भी इन्हां दी फिलोसफी सी इहदे नाल दुनिया बहुत ज़्यादा प्रभावित सी। करीब करीब अद्धी दुनिया ते इन्हां दा प्रभाव सी, जिहदे विचकार कि सारे दे सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, पार्ट ऑफ जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया एंड सो मेनी अदर कंट्रीज। रशिया नहीं, पूरा USSR जिहदे 9 कंट्रीज इन्वॉल्व सी। इन्हां दा प्रभाव बहुत वड्डे दुनिया के हिस्से ते पिया। और जो लोग कार्ल मार्क्स नूं मनदे सी करीब करीब वो भी इस गल नूं भी मनदे सी कि परमात्मा नहीं। जैसे ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने परमात्मा के बारे की क्या है। कार्ल मार्क्स ने परमात्मा के बारे बहुत ही रफ या कह लो बड़े हार्ड शब्द यूज किए। कहते किसी भी रब नूं मनण वाले व्यक्ति की गलत सोच का कारण मानसिक गड़बड़ी ही हो सकता है। So anyone believing in God must have mental disorder that caused invalid thinking। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सिर्फ यही नहीं किया कि लोग मंदे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कोई दिमागी खराबी है इंसान कि वो रब वर्गी चीज़ को भी मनता है। और कार्ल मार्क्स वर्गे बंदे जिन्हों का अद्धी दुनिया उत्ते प्रभाव सी, तुसी और असी सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया ये मनण लई कि परमात्मा नहीं है। हुण असी एक ओपीनियन सी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने कभी इहदे डिबेट नहीं की। कार्ल मार्क्स ने डिबेट करने तो मना भी कर दिता। वो तो कहते ये टॉपिक इस लायक भी नहीं है कि इस पर कोई डिबेट या डिस्कशन की जा सके। असी हुण लैंदे हां व्यूज़ फ्रेडरिक नीत्शे दे, जो कि 1844 तो 1900 तक जो इस धरती पर रहे हैं। And he was also a German philosopher. Karl Marx was also German, Nietzsche was also German. उस टाइम जर्मन के विचकार फिलोसफीज का भी एक बड़ा वड्डा दौर रहा। इन्हां दी फिलोसफीज नूं दुनिया बहुत लोग मनदे सी। नीत्शे दे चाहण वाले बहुत लोग सी। नीत्शे दी फिलोसफीज नूं अज भी फिलोसफी दी क्लासेस विच रेफर किया जाता है। नीत्शे का बहुत वड्डा इफेक्ट सी बड़ी वड्डी उस दुनिया ते जिथे कि लोग फिलोसफिकल व्यू लैके चलते सी। और नीत्शे का यह कहना सी कि विश्वास का मतलब है मैं सच जानना ही नहीं चाहता। फेथ इक्वेट्स टू नॉट वांटिंग टू नो व्हाट इज ट्रू।
ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਦਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ। और अपनी तरफ में स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। इफ फेथ इक्वेट्स टू नॉट वांटिंग टू नो व्हाट इज ट्रू, कि ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਓ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਵਰਸ ਔਰ ਉਲਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਡੀਪਲੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੇਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। Oh, actually, he was talking about the blind faith, which prevails amongst more than 99% of people who have faith. ने देखा 99% तो ज़्यादा लोग जो फेथ से चल रहे ने वो तो बिना सोचे समझे करी जा रहे हैं जो किया जा रहा है, तो अपनी तरफ गलत भी नहीं सी, इन्हें बड़ा बड़ा प्रभाव पाया दुनिया से। हुण असीं गल करते हैं सिगमंड फ्रॉयड की, और सिगमंड फ्रॉयड का जन्म होया 1856 करीब 165 साल पहले, और 1939 तक मतलब वो मतलब इस दुनिया को छड़ के गए। सिगमंड फ्रॉयड चेकोस्लोवाकिया के एक साइकियाट्रिस्ट और ऑथर सन। इन्हां दी जो बुक्स हैं, जो इन्हां दा काम है, उसकी बड़ी मानता सी। और जो सिगमंड फ्रॉयड है उन्हें ये नहीं कि जो लोग धर्म से चलते हैं उन्होंने गल नहीं की, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने जानिया, उन्होंने समझने की कोशिश की, और वही जानने की कोशिश की कि धर्म के मार्ग से हो की रहा है। एंड जो उन्होंने वर्ड्स के हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं पर्सन हु बिलीव्स इन ए क्रिएटर गॉड इज डिल्यूजनल एंड ओनली होल्ड्स दोज बिलीव्स ड्यू टू ए विश फुलफिलमेंट फैक्टर। कि वो व्यक्ति जो परमात्मा को क्रिएटर कह रहा है, उन्होंने मनता है, वो सब सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसकी अपन इच्छावां की पूर्ति हो जाए, और इसी विश्वास से चल पैंदा कि परमात्मा मेरी इच्छावां की पूर्ति करेगा। और अगर असी अज भी धर्म की दुनिया में देखिए तो लगेगा कि सिगमंड फ्रॉयड की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी दम है। आम बंदे नूं सच तक पहुँचण का, सच नूं जानन का, जो कि असी पहले नीचे की गल कर चुके हैं और हुण फ्रॉयड की गल कर रहे हैं। अगर इन्हों दोनों को कंबाइन करके देखिए तो सच तक पहुँचण, सच तक जानन दे कोई लेना देना ही नहीं है। जो धर्म नाल आम बंदा जदों जुड़ता है तो सिर्फ उसदियां इच्छावां ने, इच्छावां की पूर्ति, क्योंकि उन्होंने डर है कि मैं अगर परमात्मा नाल नहीं जुड़िया तो मेरिया इच्छावां की पूर्ति नहीं होएगी, क्योंकि परमात्मा देंदा है, एक विश्वास जिहा बन गया, चाहे वो कच्चा पक्का विश्वास है, कभी देंदा है कभी नहीं देंदा। पर जो लोग धर्म नाल जुड़े हैं वो सच के मार्ग से खोज विच निकले हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। और उस हिसाब से सिगमंड फ्रॉयड की स्टेटमेंट के विच भी दम है कि लोग विश फुलफिलमेंट पीछे जा रहे। मैनू तो ये भी नहीं समझ आ रहा, इस तो इलावा तो मैनू कुछ सुनने को भी नहीं मिल रहा। सिगमंड फ्रॉयड ने जो भी लोगों को स्टडी किया है उसका व्यूज। असी एक होर व्यू लैके चलते हैं। अप्रैल 8 1966 के विचकार टाइम मैगजीन ने अपना कवर पेज पे प्रिंट कर दिता, इज गॉड डेड। मोस्ट आइकॉनिक, कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल कवर पेज ऑफ टाइम मैगजीन एवर। कई लोग मानते हैं इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कवर पेज टाइम मैगजीन का आज तक आया ही नहीं है, और इतना ज़्यादा डिबेटेबल भी नहीं आया। अगर असी बैकग्राउंड में जाइए तो टाइम मैगजीन ने एक कवर क्यों छापया, क्योंकि 1955-60 के आसपास सृष्टि के बारे बहुत बहुत वड्डियां खोजां हो गई, और साइंटिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता बिलीव आ गया कि असी हुण असली सच्चाई तक पहुँचने वाले हैं। ये जो क्रिएटर गॉड वाला कॉन्सैप्ट है वो असी दुनिया के सामने जो असी सच्चाई रखांगे कि दुनिया जितने भी धर्म है ये अपने आप सब दौड़ जाएंगे। उस टाइम जो साइंटिस्ट का व्यू सी वो ये सी कि इतना सब कुछ जो इन्होंने फैलाव पा के रखा धर्म का, ये सब नूं असीं दस्सण जा रहे हैं, कोई मायने नहीं है। ये वो पीरियड सी जदों सानूं सृष्टि बारे सडनली बहुत ज़्यादा पता लग्या और उहदे नाल साइंटिस्ट को कॉन्फिडेंस आ गया। तो इस मैगजीन ने उन्होंने प्रोमीनेंट साइंटिस्ट के इंटरव्यूज छापे, उन्होंने डिटेल्स छापियां, उन्होंने क्यों ये कह रहे हैं वो छापिया,
और एक तरह की कन्विक्शन जी बन गई कि इज गॉड डेड, किसी परमात्मा मर चुका है। दैट मीनस हुण तक जो बिलीफ सिस्टम सी उन्होंने बहुत वड्डा झटका लगन वाला है। इसका नतीजा ये होया कि अमेरिका, बिकॉज कंट्री लाइक अमेरिका जिसमें मैगजीन भी छपती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम का जोर सी, फ्रीडम की गल करते सी, ते बहुत लोगों ने कहा कि हुण मनण की लोड़ नहीं, जो धर्म कहता है हुण असीं आज़ाद होने जा रहे हैं, हुण असीं उस धर्म की चिंगल तो बाहर आ जाएंगे, ये मोरैलिटी की कोई गल नहीं। इसका इंपैक्ट अगे इतना वध गया कि साढ़े चो जो पुरानी जनरेशन के बंदे हैं वो शायद याद करन ते ध्यान आएगा कि 60s के अखीर तो शुरू होकर करीब 70, 75, 80 तक साढ़े कोल एक हिप्पी लहर भी चली। वो हिप्पी लहर सी कुछ भी खाओ, मौज मस्ती करो जिंदगी, हुण रब ने तुहाडे कोल कोई हिसाब किताब नहीं पुछना, जो करना करो। बड़े सारे हिप्पी, ईवन दिल्ली के विचकार कॉलोनीज है जितने हिप्पी कॉलोनी बन गई। अगर असीं याद करिए पुराना वक्त, तो पूरे पैचेस के विचकार दिल्ली देख सकते सी कि जगह जगह कॉलोनी के नाल एक हिप्पी कॉलोनी भी है, और लोग उत्थे अपना ड्रग्स लैंदे सी और हर वेले मस्त रहना, और अपना जो माँ प्यो का पैसा वो लुटाना या जो भी करना। सो इसका इंपैक्ट बहुत गहरा रहा उस सोसाइटी के उत्ते जो टाइम मैगजीन ने निकाला। तो ये तो वो सब व्यूज सन कि जो ओपीनियन सन जो उस टाइम साइंटिस्ट ने दिती हैं, या फिर पुराने जो फिलोसफर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं। तो जो दुनिया का करीब अद्धा पॉपुलेशन है वो अतीज वाल चली गई, मतलब जो परमात्मा नहीं मनते, और उसके पिछे उन्होंने कोई अपना कारण सी। तो ये व्यूज तो असीं लै रहे हैं जिहड़े चैलेंजिंग व्यूज हैं। इस तो बाद असीं चल के देखते हैं सपोर्टिव व्यूज के। पहले तो असीं ये देख लिए कि दीज थॉट्स नीड डीपर एनालिसिस as they could be far from the reality and concepts practiced by true believers। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट जो उन्होंने कहे हैं कि इंसान अपनी विश फुलफिलमेंट नहीं करता है या सच्चाई को नहीं जानना चाहता, एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन जो धर्म से चल रही है उसके लिए ठीक भी हुए, पर वो ट्रू बिलीवर्स तो है ही नहीं है। जो ट्रू बिलीवर है उसकी तो कोई विश ही नहीं होती, वो विश फुलफिलमेंट की गल कितों आ गई। उसका तो एक ही एम है, परमात्मा की सच्चाई तक जानना, परमात्मा तक पहुँचना, उस मार्ग से चलना। तो इस करके अगर असी डीपर सेंस में देखेंगे तो जो ट्रू बिलीवर्स हैं उन्होंने तो स्टेटमेंट ठीक नहीं सन, पर असी अगे चल के होर भी देखेंगे कि साढ़े सपोर्टिव व्यूज की हैं, पर वो जो भी उन्होंने कहा उन्होंने एनालाइज करने की भी जरूरत है। इस तो बाद असी हुण चलते हैं एक सपोर्टिव व्यूज के वाल कि परमात्मा है जिन्होंने असीं कहते समर्थनपूर्ण या सहयोगपूर्ण विचार की हैं। जो सपोर्टिव व्यूज हैं दे आर बिल्ट अपॉन द एनालिटिकल इन्फ्रेंसिस। असीं किसी चीज़ नूं बैठिए ध्यान नाल एनालाइज करिए, उस तो कुछ ना कुछ नतीजा कड्ढण की कोशिश करिए। जो फिलोसफिकल असैसमेंट्स हैं असीं उन्हां नूं भी सामने रख के चलिए। जो डिजाइन थिंकिंग कंसीडरेशन है, आजकल का एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है जिन्होंने डिजाइन थिंकिंग क्रिएटिविटी बारे कहा जाता है। डिजाइन थिंकिंग के बारे बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं। तो जो डिजाइन थिंकिंग कंसीडरेशन है उन्होंने सामने रखिए, और फिर ये भी देखिए कि हुण जो फर्दर स्टडीज हुई हैं यूनिवर्स के बारे साडे की नतीजे सामने आने शुरू हुए। असी समझो पहला जो है ये सपोर्टिव व्यूज की अगर गल करिए तो साडे कोल 3 डिफरेंट टाइप के व्यूज हैं, असी जिहदे ते आज डिस्कशन करांगे। एक नूं कहंदे ने करण कारण विचार, दैट इज कॉजैलिटी व्यू। सेकंड जो है असी विचार करांगे वो है ट्रांसेंडेंटल व्यू यानी कि गूढ़वादी विचार। और जो थर्ड है उन्होंने कहते हैं टेलियोलॉजिकल व्यू या उद्देश्यकारी विचार। ये नाल नाल असीं ये भी देखांगे कि साइंटिस्ट के लेटेस्ट व्यूज की हैं परमात्मा के बारे, असीं वो भी नाल लैके चलांगे। हालांकि असीं पहले साइंटिस्ट का टाइम मैगजीन जिक्र किया कि उन्होंने व्यूज बिल्कुल डिफरेंट सी, और वो कह रहे थे कि हुण बस थोड़ी देर रह गई जो असीं सच्चाई दुनिया के अगे रख देंगे। असीं इन्हां तिन्नां व्यूज के नाल वो व्यूज भी देखांगे। सो साडे कोल 3 मेन व्यूज हैं, कॉजैलिटी व्यू, ट्रांसेंडेंटल व्यू एंड टेलियोलॉजिकल व्यू। तो चलो असीं एक एक करके इन्हों समझण की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है जी कॉजैलिटी व्यू, दैट इज करण कारण विचार। और करण कारण विचार ये कहता है कि जो कॉज एंड इफेक्ट कनेक्ट्स द स्टोरी लाइन एंड एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज बिहाइंड इट।
मतलब कि जितने भी ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ परमात्मा के होने के बारे की किया जाएगा। सो कोई कारण है तुसी ज्वाइन कर रहे हो और उसनू क्वेश्चन करोगे, उसका कोई होर कारण निकलेगा, एक होर कारण निकलेगा, करते करते असी एक स्टोरी लाइन बनती चली जाएगी। तो जो कारण विचार है वो कहता है कि जो काज एंड इफेक्ट ने वो कनैक्टेड एक स्टोरी बनाते हैं एंड एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज बिहाइंड इट। हर इफेक्ट, हर चीज़ जो सामने आ रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण सी। इनू अज दी मॉडर्न डे थ्योरीज दे विच 5 बाय थ्योरी नाल भी समझण दी कोशिश की जाती है कि ये स्टेज कम्स व्हेन देयर इज नो आंसर लेफ्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट मर्ज इनटू वन। इनू असीं थोड़ा जिहा होर एक्सपेंड करके समझण दी कोशिश करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 5 बाय थ्योरी। जो दुनिया च प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने अगर एनालाइज करना होए, उसका रूट कॉज जानना होए कि रूट कॉज की ते उन्होंने कहते हैं बेसिकली 5 बाय एनालिसिस। दैट मीन जो सिचुएशन सामने आ गई है या मैं किसी चीज़ की गहराई में भी जाना चाहता, मान लो प्रॉब्लम नहीं है, मैं डूंगाई में जाना चाह रही तो मैं क्वेश्चन करांगा वाई, मैंने जो जवाब मिलेगा मैं उन्होंने दोबारा क्वेश्चन करांगा वाई, तो मैं करता रहांगा और करीब करीब 5 बार वाई करने तो बाद उसका जवाब मिलना बंद हो जाएगा। हम असी देखिए, एक बार वाई किया, फिर नैक्सट वाई पूछा, फिर असी नैक्सट वाई पूछा, उस तो बाद फिर नैक्सट वाई पूछा, 5 बार असी जो पूछ लिया तो फाइनली जवाब आंदा असी नहीं जानते, वी डू नॉट नो। उत्थे जाके सरेंडर कर देंगे और ये जिथे असी सरेंडर करते हैं असी उतो एक स्टैप वापस आते हैं जिसका सानू जवाब पता है। असी उस रूट कॉज नूं एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने हटाने की कोशिश करते हैं कि इनू हटा दिए तो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। या फिर असी किसी चीज़ की डूंगाई जा रहे हैं तो सानू पता लग जाता है इत्थे तक की गहराई विच ही मैं पहुँच सकता सी, इस तो अगे नहीं जा सकता। तो एक स्टैप वापस आके सानू पता लगता सी कित्थे तक कर सकते हैं और उस तो बाद सानू छड्डना पैंदा, सरेंडर करना पैंदा। असी जदों इनू एनालाइज करते हैं अज दी मॉडर्न डेज में कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। 5 बाय स्टोरी नूं असी कन्वर्ट कर सकते हैं जिन्होंने असी फिश बोन डायग्राम कहते हैं, रीजनस वगैरह पता लगाने और ये देखना कि प्रॉब्लम का फाइनली दे विचकार किहड़े-किहड़े रीजन हो सकते जिहदे करके प्रॉब्लम हुई है। चलो मैं उस डिटेल में नहीं जावांगा क्योंकि दिस रिक्वायर्स अनदर फुल सैशन और शायद मतलब इस ग्रुप के इंटरेस्ट का भी नहीं होएगा। असी एक होर एग्जाम्पल ले लेंगे और वो एग्जाम्पल मान लो कि कोई कहे वाई आर सो मेनी पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, ये हस्पताल भरिया क्यों पे मरीजों के नाल। तो किसी ने जवाब दिता जी कोरोना के पैंडेमिक फैलिया, एक महामारी फैली है कोरोना पैंडेमिक ना दी, उसकी वजह नाल हस्पताल भरिया पे मरीजों के नाल। हुण नैक्सट क्वेश्चन आएगा कि वाई कोरोना पैंडेमिक होया क्यों है, नैक्सट वाई भी पूछा जा रहा है। तो जवाब आंदा जी जो पैंडेमिक है इस करके होया है क्योंकि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम ए वायरस है। ये जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उसकी वजह नाल ये पैंडेमिक हो गया, मतलब बड़ी जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। तो फिर जो बंदा उन्हें कहा मैं अगों होर रिसर्च करने की कोशिश करा, नैक्सट क्वेश्चन आता है वाई इन्फेक्शन फ्रॉम वायरस, इस वायरस तो इन्फेक्शन होंदा क्यों है। तो जवाब देंगे इस नेचर का, इस वायरस का नेचर है कि ये फटाफट इन्फेक्शन फैला देता है, मतलब एक नूं होए तो दूसरे तक जान कोई देर नहीं लगती, उतों पकड़ लेंदा है, वो नैक्सट बंदे नूं पकड़दा, उत्थे अपना घर बनांदा, फिर नैक्सट नूं पकड़दा, बड़ी फास्ट करता है। तो इसका नेचर है, इसका बेसिक नेचर है वायरस का। फिर नैक्सट आया वाई इज दिस द नेचर ऑफ वायरस, उत्थे जाके जवाब मिलिया भी कैन नॉट से, सानू नहीं पता। तो चौथी बार ते वाई ते सरेंडर हो गया। हुण दुनिया दे विच असीं कोई भी प्रॉब्लम लैके चलीए, कोई भी फील्ड लैके चलीए, अज की स्टडी ये कहती है कि 99% केसिस में साड़ा तीसरे चौथे पंजवें तक आंदे आंदे सानू जवाब मिलना बंद हो जाता है, साडे कोल कोई आंसर नहीं आता। और यही नहीं कि जेरे अल्टीमेट जिन्होंने रूट कॉज कह सकते हैं इस यूनीवर्स के किसी भी चीज़ का सानू नहीं पता। बड़ी इंटरेस्टिंग जी गल
कि एक लेवल तक पता है, जिवें लास्ट क्वेश्चन इत्थे व्हाई इज दिस द नेचर ऑफ वायरस, वी कांट से। तो जो अल्टीमेट रूट कॉज है ਉਹ ਸਾਨੂੰ नहीं पता। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੂਸਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। तो इस करके ਅਸੀਂ किसी भी जगह तो स्टार्ट ਲਈਏ, स्टार्टिंग पॉइंट अगर वाई 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 करते जावांगे तो चांसेस है 99% कि पहले 5 वाई के अंदर अंदर सानू कहना पेगा वी डू नॉट नो। बहुत कोई ज़्यादा खिंच जाएगा तो 6वें या 7वें से जाके कहना पेगा, बट थ्योरी का नाम उन्होंने 5 वाई ही रखा जनरली, क्योंकि 5 वाई तो घट के विच ही सानू सरेंडर करना पै जाता। और ये जो अज का व्यू है, कहते ने जो असी कॉज एंड इफेक्ट या कॉजैलिटी व्यू लिया, जो कॉजैलिटी व्यू ਨੂੰ स्टडी करते हैं, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ 5 7 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The ultimate root cause of any happening in this world is not known to us। चाहे ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਨਫਰੈਂਸ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਕੌਜ਼ੈਲਿਟੀ ਵਿਊ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ। वो सानू नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब जगह एको जगह कनैक्ट हो जाए। हुण असीं देखते हैं कि कॉजैलिटी व्यू के बारे गुरबाणी के की विचार। गुरबाणी दे विच सुखमनी साहब, गुरु अर्जन साहब ने फरमाया है, कारण कारण सब एक है, दूसर ना ही कोई। इत्थे गुरु साहब ने कहते कॉज एंड इफेक्ट, मतलब दोनों के दोनों का जो कारण है वो एक परमात्मा ही है। गुरु साहब ने कॉजैलिटी व्यू ਨੂੰ अनएम्बिगुअस डेफिनेशन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਜ਼ੈਲਿਟੀ व्यू ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ, पर अल्टीमेट कारण नहीं पता लग सकता। तो बड़े स्पष्ट शब्दों गुरु साहब ने कहता कारण कारण, कॉज एंड इफेक्ट बोथ, रब एक है, दूसरा ना ही कोई, कोई दूसरा है ही नहीं। जिथे तुसी जाके फेल होए हो उस तो पीछे एक परमात्मा खड़ा है और वो सब जानता है, उसने सब हिसाब किताब पूरा करके रखा। तुसी ये ना सोचना उन्हें नहीं किया, उसकी नॉलेज में सब कुछ है। ये एक व्यू है कॉजैलिटी व्यू। हुण असीं चलते हैं ट्रांसेंडेंटल व्यू, यानी कि गहनवादी या गूढ़वादी विचार। ट्रांसेंडेंटल स्टेज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਲਾਈ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਡਨਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਔਰ ਲੱਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੱਕ ਜਾ ਬੰਦਾ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਡਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। तो ट्रांसेंडेंटल व्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਗੂੜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ देयर हैज टू बी अ सोर्स ऑफ फॉर यूनिवर्सल लॉज एंड मॉरल्स। यूनिवर्सल लॉज बन गए, जिवें कि ग्रेविटी है वो भी एक यूनिवर्सल लॉ है, जो उपजे सो बिनस है, जो पैदा होया वो मरेगा वो भी एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है, वो सब है। और फिर असी आम तौर पर गल करते हैं भी साढ़े मॉरल स्टैंडर्ड होने चाहिए। हू सैट्स दोज मॉरल स्टैंडर्ड्स, तो है कि नहीं मॉरल स्टैंडर्ड्स?
और अगर उसकी लोड़ भी की अगर परमात्मा नहीं है तो मॉरल्स की भी कितों कहानी आ गई, क्योंकि इस करके कि कल मेरे नाल बुरा होए पर वो तो होना नहीं है, वो तो परमात्मा कोई हिसाब किताब तो किसी को है नहीं है कि आज मैं जो भी लुटपाट मचावां जो मर्जी करा मैं ऐशो आराम की जिंदगी जिया और मॉरल्स मेरे किसी साइड ले जा सकते हैं। तो जो ट्रांसेंडेंटल व्यू है वो ये कहता है कि जितने यूनिवर्सल लॉ हैं और जितने भी मॉरल्स हैं उन्हों का भी कोई तो सोर्स होएगा, क्योंकि बिना सोर्स के तो कोई चीज़ सामने नहीं आती। मेरिया फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का भी तो कोई सोर्स होएगा। असं दुखी होंगे हैं, खुश होंगे हैं, ये फीलिंग इंसान के अंदर इंजैक्ट हुई हैं, इंसान के अंदर आ गई हैं, पर बिना किसी सोर्स के तो ये भी नहीं आ सकती, क्योंकि हर चीज़ का कोई तो सोर्स होएगा जिसमें जनरेट होकर साढ़े तक पहुंची है। सो वो सोर्स की है एक ख्याल है, एक विचार है जो ट्रांसेंडेंटल व्यू के अंदर भी कुछ है, कुछ है नहीं समझ आ रहा गल हो रहा है। बट यूनिवर्सल लॉज का भी एक सोर्स है साढ़े मॉरल्स जिन्हों असीं स्टैंडर्ड कहते जिन्हों असीं कहते आत्मा की आवाज़ है, उन्होंने सुन पई आत्मा की आवाज़ में सुनने की कोशिश कर, वो भी कोई ना कोई चीज़ है। सो द सोर्स हैज़ टू बी बिगर और अबाउट दीज लॉज एंड लॉजिक्स एंड मॉरल्स। दुनिया के जितने लॉजिक्स हैं, जितने मॉरल्स हैं, जितने लॉज हैं, उसके ऊपर ही होएगा वो, क्योंकि उन्होंने सोर्स है। और एक क्वेश्चन थोड़ा जहा एज सच शायद बहुत क्लीयर ना होए ट्रांसेंडेंटल व्यू, पर अगर असीं ध्यान नाल सोचीए हुण तक असीं मैटर की गल कर रहे सी, सृष्टि आ गई, सृष्टि आई, फिर असीं लास्ट मॉड्यूल किया भी किस तरह इवोल्यूशन के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता असीं 230 करोड़ सालों इंसान बने या जो भी होया पूरा प्रोसेस चलता रहा। वो प्रोसेस भी कंट्रोल्ड सी कि अनकंट्रोल्ड सी, क्यों हो रहा सी, ये सारे ट्रांसेंडेंटल व्यू के अंडर क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ये आपे चली जा रहा सी कि कोई कंट्रोल कर रहा सी। अखीर मनुख बनने तक किसी ने ब्लू प्रिंट 230 करोड़ साल पहले बना लिया सी कि एक दिन मनुख किस तरह का होएगा, और वो यात्रा शुरू कर दी सी कि परमात्मा को पेशेंस है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ही आते हैं, पर क्वेश्चन अपने आप च रोशनी दे के जाते हैं भी सोर्स बहुत ही वड्डा, उसकी तो तुसीं गल ही ना करो, इतना वड्डा सोर्स है, इस तरह की फीलिंग दे के जाते हैं। इत्थे जो गुरबाणी व्यू है वो है नानक जीव पाए कै लिख नामै धर्म बहालिया, जो कि असी आसा दी वार विच रोज सुनते हैं कि नानक जदों तुसीं जीव पाए, तो जीव वैसे तो मनुखा लिए खास आया होएगा, नानक जीव पाए कै लिख नामै धर्म बहालिया। सो नाल ही उस सारे दे सारा राइटियस पाथ भी डिफाइन कर दिता, यूनिवर्सल लॉज भी डिफाइन कर दिते, वो सब कुछ कर दिता जिहदे थ्रू कि असीं कह सकते हैं असीं उहदे नाल कनैक्टेड हाँ या कनैक्ट होना चाहते हैं, उन्होंने जानना चाहते हैं, जो भी है। सो राइटियस पाथ गुरु साहब के हिसाब नाल सी वो मॉरल स्टैंडर्ड्स और जिन्हां ते कि साडी कर्मां दा लेखा जिन्हों असीं कहते हैं वो भी देखा जाएगा, टू रीड एंड रिकॉर्ड द अकाउंट्स, वो सब दे सब नाल दे नाल ही आए। ये नहीं कि परमात्मा नूं बाद सोचना पिया, जो ही जी आए नानक जी उपाय के लिख नामै धर्म बहाले, नाल दे नाल ही धर्म नूं भी बहाल करता, रिलीज करता, ताकि बही खाते विचकार हिसाब किताब पूरा ठीक ठीक चलता रहे, किसी की कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये पिछे बहुत कॉम्पलैक्स चीज़ां ने जिहड़ियां काम कीतियां, जिहड़ियां कि साडी सोच तो भी परे है कि फीलिंग्स नूं किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अगे लैके आए होंगे इन्हां मॉरल स्टैंडर्ड्स। हुण असीं जो ट्रांसेंडेंटल व्यू है उहदे जो गुरबाणी च मैसेज आंदा है नानक जी उपाय के, इनू थोड़ा जिहा होर खोल के समझण की कोशिश कर दो। कहते ने ये जदों इंसान या जी आए किसी भी धरती पे, जिस भी धरती पे भी होर भी आए हैं, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन द रूल्स फॉर ट्रुथफुल लिविंग और अदरवाइज, कि ट्रुथफुल लिविंग ये है और उस तो बिना का जीवन ये है, वो रूल्स भी डिफाइन करने गुरु के हिसाब नाल जरूरी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, जिसकी वजह नाल वो पाथ भी डिफाइन हो गया। These rules were well laid out in the form of dharma, righteousness, मतलब उन्होंने राइटियसनेस की उहदे विचकार ठीक तरीके नाल डिफाइन किया गया, जिन्हों कि असीं अगे होर स्टडी भी करांगे बाकी मॉड्यूल्स दे विच। टू जज द कर्मास एज सून एज द क्रीचर्स केम इनटू बीइंग एंड thereafter every human life follows the common universal laws। साडे सब दे यूनीवर्सल लॉज कॉमन है, बट इंडिविजुअल नूं मॉरल स्टैंडर्ड्स भी रखने की चॉइस दे दी गई कि तुहाडे मॉरल स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं, बट तुहाडे यूनीवर्सल लॉज मेरी तरफों कॉमन है।
एक तरह की गेम रखी गई, जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ क्रिकेट की कोई गेम है, उस क्रिकेट की गेम के बेसिक लॉज कह लो या रूल्स कह लो सब ਲਈ सेम है, पर हर एक खिडारी का खेडਣ का तरीका अलग हो सकता है, वो कितने तक खेड पा रहा नहीं खेड पा रहा की कर रहा वो ਉਹਦਾ अपना है, बट बेसिक रूल्स उसी तरह ने जिस तरह से कहिए परमात्मा ने जो गेम शुरू की उसके नाल दे जो रूल्स हैं वो रूल्स सब दे लिए इक्को जे बना के भेजा, पर उस अगे की जी गेम खेडनी है उसके अंदर जाके जो गेम खेडनी है वो साढ़े अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। एक गुरु साहब ने ताही उस लिखनामे धर्म बहालिया की लौड़ पई क्योंकि साढ़े सब के इंडिविजुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। हुण असीं चलते हैं थर्ड टेलियोलॉजिकल व्यू, उदेशकारी विचार। मैंने लगता है मैं थोड़ा फास्ट जाना पेगा, आज 10 मिनट लेट हुई सी ते उदेशकारी विचार कहता है कि ये डिजाइन थिंकिंग नाल रिलेटेड चीज है। इफ थिंग्स अपीयर टू बी डिजाइन फॉर ए पर्पज देयर मस्ट बी इंटेलिजेंस बिहाइंड द डिजाइन। असी कोई भी चीज़ साढ़े सामने डिजाइन जी पई है अगर असं देखते हैं कंप्यूटर में देखिए किसी को देखिए तो असी ये नहीं कह सकते कि ये पे पे कंप्यूटर बन गया, ये पिछे कोई इंटैलीजेंस जरूर रही होगी और जिस तरह की शेप दी है ये पिछे आर्टिस्टिक माइंड भी रहा होगा। असी सेम चीज़ जो यूनीवर्स के देखते हैं और DNA कोड स्ट्रक्चर है, यूनीवर्स के मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल साढ़े चारों पासे हैं तो डिजाइन थिंकिंग वाली एक फीलिंग आती है। चलो असी एक और एग्जाम्पल लैके देखते हैं। इमेजिन करो कि एक इंडस्ट्रीयल टाउन है और इस इंडस्ट्रीयल टाउन के अंदर मान लो 60 को फैक्ट्रियां ने जिन्हें कैमिकल बन रहे हैं और वो जो कैमिकल बन रहे हैं अगर उन्होंने कॉम्बीनेशन बनाओ तो 5000 करोड़ कॉम्बीनेशन बना के अलग अलग उन्होंने कैपेसिटी है वो बना सकती है, इस इंडस्ट्री चो बन सकता है। एक इमेजिनेशन है साड़ी डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस में समझने लिए और असी सब समझते हैं अगर वो फैक्ट्रीज हैं 60 तरह के कैमिकल्स बन रहे हैं अगर उन्होंने कॉम्बीनेशन है तो बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन बिलियन कॉम्बीनेशन भी होंगे, किसी कोई मात्रा पाओ किसी कोई पाओ किसी कोई कॉम्बीनेशन पाओ किसी कुछ करो तो इस तरह के कॉम्बीनेशन जरूर बन सकते होंगे। इतने तक तो गल समझ आती है, पर अगर असी ये कहिए कि एक टाइम पे इस लैंड दे इस जगह ते सिर्फ लैंड सी, लैंड दे विचकार अपने आप आहिस्ता 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 फैक्ट्रियां बननिया शुरू हो गई, कोई बंदा नहीं आया फैक्ट्रियां बनाने। फैक्ट्रियां बनने तो बाद वो कॉम्बीनेशंस भी बनने शुरू हो गए जिहदे नाल कि असीं जिहदी गल कर रहे हैं 3000 अरब कॉम्बीनेशंस भी अपने आप बन रहे। अज तक कोई इत्थे आया ही नहीं, ये सब कुछ अपने आप हो गया तो ये कोई डाउट नहीं कि असीं सारे कह देंगे नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसीबल नहीं कि सिर्फ जमीन से अपने आप सब हो ही जा रहा है और होने तो बाद तुसीं कह रहे हो कॉम्बीनेशन बन गया तो मजाक जहा लगता है। पर असी अगर सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी में देखिए पूरे यूनीवर्स में छड़ दईए तो ये अंदर 60 कैमिकल्स ने और 5000 करोड़ के सैल कॉम्बीनेशंस हैं, 5000 सॉरी अरब सैल जिन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं एक शरीर के अंदर 5000 अरब सैल कॉम्बीनेशंस ने जिहदे नाल साडी बॉडी चल रही है और बॉडी अखीर भी फाइनली कोई कैमिकल नहीं नज़र आ रहे कोई कुछ नहीं, खूबसूरत जी बॉडी है उहदे च हार्ट है उहदे पिछे इंटैलीजेंस है। अगर असीं ये कहिए कि प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वैल थॉट नहीं सी होते अपने आप कुछ कुछ हो ही जा रहा सी, किसी का उहदे पिछे इंटैलीजेंस नहीं सी क्योंकि हुण असीं इवोल्यूशन नूं मन चुके हैं, इवोल्यूशन नूं बाणी भी मन चुकी है, साइंस भी मन चुकी है कि असीं स्टेजिस चों निकले हैं और ये अपने आप जो भी बनता चला गया चेंजेस आते चले गए। अगर असीं ये कह दिए ये पिछे कोई डिजाइन थिंकिंग नहीं सी, ये नहीं सोचा सी कि एक दिन मनुख बनेगा वो तो बन गया बाई चांस जी, तो सानू एक तरह का झटका लगता कि नहीं ये हो किस तरह सकता है। 5000 करोड़ का कॉम्बीनेशन कोई छोटा कॉम्बीनेशन नहीं है, अरब दा सॉरी 5000 अरब 5 ट्रिलियन। तो ये एक सानू अलग ही नवी फील दे के जाता है कि डिजाइन जो भी कोई चीज़ बनी है किसी परपज नाल बनी है और वो जो भी परपज है जिस तरह गुरु साहब सानू समझा रहे हैं एक तो बॉडी नूं चलाने का परपज है और एक बॉडी का एक अपना ओवरऑल परपज भी है असीं किस लिए मनुख बने। सो वो डिफरेंशिएटर जिहड़ा है वो भी सानू एक अलग ही फीलिंग दे के जाता है जिथे असीं कहते हैं कि जो गुरबाणी भी है उसके बारे हुआ है जात में है जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा।
डिजाइन थिंकिंग दो चीज़ों से जोड़ देंदी, इंटैलीजेंस से और आर्ट। और डिजाइन थिंकिंग बारे 500 साल पहले गुरु साहब कह रहे हैं, जात में जोत, जोत में जाता, कल कला भरपूर है। Your light is in your creatures and your creatures are in your life. You are abode of abundant intellect and art. Exactly वही टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है जो आज डिजाइन थिंकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ यूज हो रही है। इंटेलेक्ट एंड आर्ट, परमात्मा तेरी इंटैलीजेंस, तेरी आर्ट ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਐਂਡ ਆਰਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੌਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ कहता ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी जिक्र किया है जाप साहब कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है। वो भी थे इंटेलेक्ट एंड आर्ट की गल कर रहे हैं। गॉड इज ट्रांसेंडेंट मास्टर ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल पावर, गॉड इज एनलाइटेंड लैम्प ऑफ इल्यूमिनेटेड ब्यूटी। सो ब्यूटी, द ब्रेन एंड द ब्यूटी कॉम्बिनेशन जो है वो क्लियरली देख रहे हैं कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है, जिन्होंने असी आज डेट विच डिजाइन थिंकिंग की गल करेंगे कि कोई भी चीज़ बिना किसी परपज के इन्ना खूबसूरत डिजाइन बने तो कितनी इंटैलीजेंस लगी होएगी, कितनी सोच गई होएगी। असी तो एक छोटी जी चीज़ से वाह वाह कर देंगे जो इंसान ने बनाई है। परमात्मा ने जो अनगिनत 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 डिजाइन बनाए हैं उसके बारे असी नहीं सोचते कि ये पिछे भी कोई तो दिमाग सी, कोई तो आर्ट कर रहा सी, किसी का तो सब कुछ सिलसिला चल रहा है। तो जो टेलीलॉजिकल व्यू है उसके बारे जो गुरु साहब का मैसेज है वो है कि इट इज द सुपर इंटेलेक्ट ऑफ ऑलमाइटी हु ब्लेस्ड एंड सपोर्टेड हिज क्रिएशन विद इनफाइनाइट ब्रेथ टेकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्पैक्टेकुलर डिजाइन। और गुरबाणी विच तुसी विस्माद दीयां पौड़ियां देखो कि परमात्मा की आर्ट का, परमात्मा की इंटेलेक्ट का दिल खोल के जिक्र किया है। विस्माद विस्माद विस्माद। गुरु साहब कहते मैं तो बस सिर्फ विस्माद की अवस्था इन्ना हैरान कि कितना बड़ा इंटेलेक्ट है, कितना बड़ा आर्ट का भंडार है, जिते हर चीज़ में मैनू दिखाई दे रहा है कि उसकी इंटेलेक्ट एंड उसकी आर्ट सामने नजर आ रही। पहाड़ देखना, झरने देखना, आसमान देखना, बंदे देखना, पक्षी देखो, कुछ देखो। तो गुरु साहब दी विस्माद दी पौड़ियां तो सानू बड़ा क्लीयर ज्ञान मिलता है इस बारे। सेकेंड वो कह रहे हैं इट इज द सेम सोर्स विच हैज स्प्रेड His beauty all around us over and above the magnificent design। कोई सोर्स कोई वखरा नहीं कि मनुख बनाने वाला कोई होर सी, पक्षी बनाने वाला कोई होर है, अर्थ बनाने वाला कोई होर आया हुआ है, उसकी जिम्मेवारी कुछ होर है, वखरे वखरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इको ही सोर्स है, क्योंकि उसी पिछले असी अगर शब्द दी लाइनों से जानते हैं तो इको सोर्स की गल कर रहे हैं। एंड हिज हैंड बिहाइंड द ब्रेन एंड ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन इज प्रेज वर्दी। इतना तो सानू होए कि असी उसकी प्रशंसा कर सकिए कि परमात्मा वाकई ही बड़ा कुछ कमाल है। असी डीएनए स्ट्रक्चर की गल करते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर के जोड़े स्ट्रैंड्स होंगे ने, यानी 10 मिलियन स्ट्रैंड्स, एक दा कॉम्बीनेशन गलत होने की देर है बीमारी आ जाती है। पता नहीं किस तरह 10 मिलियन स्ट्रैंड्स को सजा के रखा है। कभी कोई 10-10 20 लाख कोई इदा धागे कोई सोने जे पिरो के असी तो कितने नहीं होर देखा। और जगह जगह ते हर सैल दे नाल स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं। कितना वड्डा पसारा है, कितनी वड्डी ब्यूटी है, कितना सोहना डिजाइन है। ये अजकल दे मॉडर्न व्यूज हैं जिहड़े एक डायरैक्शन वाल इशारा कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि असी कंक्लूड कर लिया, पर वो एक चीज़ मनते हैं जिन्होंने असी अगे चल के देखते हैं। एक चौथी होर चीज़ है विग्यानिकां दे अज दे विचार। असी पहले गल की सी 1966 अप्रैल में जदों इज गॉड डेड मैगजीन आया सी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उन्होंने व्यूज एक्सप्रैस किए। तो समा पा के उन्होंने दोबारा पूछा गया। एक फ्रेड हॉयल हुए हैं जिहड़े कहते हैं कि माई अथीज्म इज ग्रेटली शेकन बाय न्यू डेवलपमेंट्स। ये बड़े बड़े अथीस्ट सन, कहते परमात्मा सब बकवासबाजी है। और इन्हें ये शख्स हैं जिन्होंने बिग बैंग टर्म नू भी दिता, जो ना दिता सी बिग बैंग का इसी साइंटिस्ट ने दिता। और ये साइंटिस्ट की मतलब इतनी से रही होएगी कि जिन्हें बिग बैंग वर्गी टर्म जो आज तक हर जगह यूज होती है
उस फिनोमिना ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ कितना नॉलेजेबल साइंटिस्ट होएगा। पर उन्हें अगे चल के ज्यों-ज्यों खोज वधी गई कहते माई अथीज्म इज ग्रेटली शेकन बाय न्यू डेवलपमेंट्स। और होया कि वो कह रहे सी ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਜ਼ਲ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੌਨ ਲੈਨੋਕਸ अजय साइंटिस्ट है ने इस दुनिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इनिशियली ही चैलेंज द क्रिएटर गॉड, और इन्होंने जगह जगह जाके स्पीचेस भी दी कि ये जो रब रब तुसी रोला पाया सब एक दिन बकवासबाजी बंद हो जाएगी। बड़िया इन्होंने लोगों को अचीज बनाया, बड़े लोगों को समझाया, और फाइनली हुण जाके उन्होंने की किया, द मोर वी गेट टू नो अबाउट द यूनिवर्स the more the hypothesis that there is a creator gains in credibility as the best explanation of why we are here। कहंदा हुण इहदी credibility बहुत वध चुकी है कि कोई creator ते है। ये वो साइंटिस्ट है जिन्हें की जगह जगह जाके creator God दे अगेंस्ट स्पीचेस दित्तियां होणगे ते ये व्यूज बदले। इनफैक्ट 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ उन्होंने जो पहला रिजोल्यूशन पास किया, जो 1960 के बाद जो डिस्कवरीज हुई सी और सारी दुनिया च रोला पै गया सी कि बस परमात्मा का हुणे सारे भेद खुल जाएंगे, सब भांडा फुटन वाला सब दौड़ जाएंगे। उन्होंने 1980 में सबसे पहला रिजोल्यूशन पास किया कि सच्चाई ये है कि असीं जितना जानते सी असीं उतना भी हुण नहीं जानते, असीं बहुत दूर जा चुके हैं और असीं सच्चाई तक कदी पहुँच पावांगे इसकी सानू कोई उम्मीद नहीं। What a difference in those 20 years। और वही 20 years में बहुत नुकसान भी हुआ है, नहीं कि अभी इन्होंने लोगों की वजह से नुकसान नहीं हुआ, पर खैर असीं उस डिटेल में नहीं जानते। तो जोड़े बड़े बड़े अथीस्ट सन, इनफैक्ट हुण तो यही कहा जान लग गया बेसिकली साइंस इज ए स्टडी ऑफ गॉड। असीं कर भी कि रहे, असीं सिर्फ यूनीवर्सल लॉज ही तो स्टडी कर रहे हैं, और यूनीवर्सल लॉज का बनाने वाला तो परमात्मा है। साइंस बेसिकली इज ए स्टडी ऑफ गॉड इन अ डिफरेंट मैनर एंड बड़ी पावरफुल स्टडी है। असीं इहनूं झुठला नहीं सकते कि साइंस की स्टडी की कोई मायने नहीं है, बहुत पावरफुल स्टडी है। सानूं होर तो होर ज़्यादा रिवोल्यूशनस होंदे ने परमात्मा के बारे कि अच्छा इतना सारा कुछ भी है इहदे अंदर। हुण असीं सपोर्टिंग व्यूज नूं इकट्ठा करके देखिए जिहदे कॉजैलिटी व्यू है, कारण कारण का वेख है, दूसर ना ही कोई कारण कारण की जिथे गल आई है। ट्रांसेंडेंटल व्यू है जिथे कि मॉरल्स एंड स्टैंडर्ड्स का एक सोर्स होना चाहिए, उस सोर्स में गुरु साहब ने कहा राइटियस पाथ जो है कि नाल दे नाल ही बहाल किया गया। या टेलीलॉजिकल व्यू है जैसे जात में जोत, जोत में जाता, फिर अकल कला इंटलैक्ट एंड आर्ट की गल आई है। ते असी एक नतीजे ते पहुंचते हैं, दीज रीजन्स लीड अस टू बिलीव दैट इवन इफ वन कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द मिस्ट्री। ये हो सकता है सानू मिस्ट्री समझ नहीं आए, मान लिया बिहाइंड द गेम ऑफ क्रिएशन, जो इस क्रिएशन के पीछे मिस्ट्री चल रही है सानू नहीं समझ आए। देयर इज सपोज टू बी एन एक्सट्रीमली पावरफुल एटर्नल एग्जिस्टेंस दैट मेक्स सेंस फॉर एवरीथिंग दैट वी सी एंड एक्सपीरियंस। और कुछ है या नहीं है, पर इन्ना तो सानू समझ आ जाना चाहिए कि बहुत ही बड़ी पावर है और एटर्नल पावर है, उसकी एग्जिस्टेंस है जो इस सब ਨੂੰ चला रही है, कंट्रोल कर रही है, पैदा कर रही है, जो भी कर रही है। इतना एक फील आ जाना चाहिए, अगे गुरु साहब संभाल लेंगे। इतना एक फील आ जाए कि हाँ मैं उतना मान लिया, उतना ही काफ़ी है। वो आज के लेटेस्ट व्यूज़ भी हैं, गुरबाणी के व्यूज़ तो आज तो 500 साल पहला 400 साल पहला भी असीं गुरबाणी का उपर जिक्र कर रहे हैं, वो भी नाल है। सो बेसिकली इफ हुण ये सवाल आंदे, इफ गॉड कुड बी प्रूव्ड इन ए लैबोरेटरी दैन क्रिएशन वुड बी अबव द क्रिएटर। जे लैब में परमात्मा को प्रूव कर देता फिर असीं जो दिल करेगा परमात्मा बना लांगे, तो फिर तो असीं परमात्मा तो उपर हो गए। अगर असीं लैब में ही बनाना सी, कहते ना साइंस नहीं मनती, हुण तो खैर साइंस वैसे भी मनन लग गई है। वी कैन सी द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स दैट प्रूव्स दैट देयर इज ए क्रिएटर एंड दिस इज कॉल्ड ट्रुथ।
ਇੱਕੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਵਿਊ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਔਰ न दूजा जाने। परमात्मा जी तेरी कुदरत है, जो तू क्रिएटर है, जो तू क्रिएट किया है, उसके बारे सारे जितने भेद हैं जो कि इन्हां तिन्ना शब्दां नूं जोड़ते हैं। तेरी कुदरत तू है जाने और न दूजा जाने। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। So you alone know your creative power, O Lord, no one else knows it. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ, this infinite source of all creations, all powers, all creativity, all beauty, total knowledge and all universal laws, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, had been a mystery and shall remain a mystery for a common man. Because being mystical is the inherent quality of the creator. परमात्मा जो है वो मिस्टिकल है। परमात्मा बड़ी भेद वाली चीज़ है। परमात्मा एवं खुला रोला नहीं पा सकते, वो बहुत वड्डी मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री की डायरेक्शन में जान का ही साडा एक मकसद है। और मिस्ट्री नू जो क्रिएटर की मिस्ट्री है वो बेसिक नेचर ही है। गॉड इज मिस्टिकल बाय नेचर। दैट इज वाई कि ਅਸੀਂ ਵਾਏ ਕਰਕੇ फाइनली ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ। तो अगर मिल जाता तो मिस्टिकल नहीं सी रहना। सो जो फिक्टिशियस क्वेश्चन है इज देयर ए गॉड, बल्कि क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कैन देयर बी एनीथिंग अदर देन गॉड। साडे माइंड विच हुण तक एक सवाल एक नवा आ जाना चाहिए कि इज देयर एनीथिंग अदर देन गॉड, कि परमात्मा तो इलावा कुछ और हो सकता है, इज देयर ए पॉसिबिलिटी। और उसका भी आंसर नो ही होएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइनली आई थिंक काफ़ी लेट हो गए। एक क्वेश्चन हो रहा है लैके तो उस तो बाद क्लोज करते हैं। जो ਅਸੀਂ इतना सब कुछ कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड गॉड। एक बहुत अथीस्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇसी ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, पर ये क्यों नहीं कहते कि रब दा भी क्रिएटर है। तो दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन विच नॉन बिलीवर्स जनरली आस्क, हु क्रिएटेड गॉड। यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस वन डे। एक दिन अचानक जो भी है साडे यूनिवर्स की शुरुआत हो गई। बिकॉज नथिंग कैन नॉट क्रिएट समथिंग, देयरफॉर देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ हिडन पावर बिफोर दिस क्रिएशन। क्योंकि जो भी क्रिएट होया है, अगर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ परमात्मा ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿਡਨ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ परमात्मा ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਗॉड ਐਂਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। और वो मैसेज सानू बड़ी क्लीयरली पता होना चाहिए। एक तो असी गल करते हैं सैभंग की, सैल्फ एग्जिस्टेंट। इसका मतलब कि गॉड नू किसी ने क्रिएट नहीं किया। कई बार असी जो विचार सुनते हैं तो कोई कोई ये भी कह दिंदा परमात्मा ने अपने आप तो ही अपने नू पैदा किया। और प्रोबेबली दैट इज नॉट करेक्ट। हो सकता है मैं भी गलत हुआ। परमात्मा ने अपने आप को पैदा नहीं किया। परमात्मा हमेशा तो ही सी। ऐसा कोई वक्त ही नहीं सी जदों परमात्मा नहीं सी। जदों वो सोर्स वो एटर्नल पावर जदों एग्जिस्ट नहीं सी करती, ऐसा कोई भी वक्त नहीं सी कि जदों वो नहीं सी। सानू ये थोड़ा जिहा समझण ख्याल रखना चाहिए कि परमात्मा ने अपने आप को पैदा नहीं होया। परमात्मा अपने आप को एग्जिस्ट करता है, सैल्फ एग्जिस्टेंट है, ना कि सैल्फ क्रिएटेड है। अगे अगर असी जपजी साहब का पहला श्लोक लेंदे हाँ, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। 4 बार सच आया है। ये सच सिंगुलर सच, क्योंकि चचे नू औंकड़ लगी हुई है।
उस अल्टीमेट ट्रुथ वाले इशारा कर रहा है। ट्रू इज द प्राइमल बिगिनिंग, ट्रू थ्रू द एजेस, ट्रू हियर एंड नाउ, एंड ओ नानक फॉरएवर एंड एवर ट्रू। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਬਟ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। He always existed. जुगाद सच का मतलब है he is there in his creation। जिथे वर्ड जुगाद आंदा है वो टाइम एंड स्पेस की गल कर रहे हैं। So he existed, then he is there in his creation also। है भी सच, he is there everywhere now। नानक होसी भी सच, he shall continue to be there forever and ever। ये एक तरह का सहभंग और अकाल का मिक्स करन तो बाद जो श्लोक सामने आता है, जो उन्होंने फैला के समझाया गया सहभंग के कॉन्सैप्ट नूं और अकाल के कॉन्सैप्ट नूं, वो ये है कि वो हमेशा तो ही सी। इस करके वो क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं लभण की जरूरत कि परमात्मा नूं किसने पैदा किया, क्योंकि उसी हुण अगर वापस आइए सत श्री अकाल से, जो वर्ड सत है ये आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, ये चारों सच नूं मिला के जो वर्ड बनता है वो सत हो जाता है। सत मीन्स एग्जिस्टेंशियल, सत मीन्स जो है सी रहेगा, उसकी एग्जिस्टेंस परमानेंट है, एवर परवेडिंग है, हिलन वाली नहीं, कितने जान वाली नहीं है, कभी कितने नहीं सी गई, वो सत है। तो जो आज सच तो लैके है भी होसी भी सच तक है, वो बेसिकली सत नूं ही एक्सपेंड किया गया है। श्री मीन्स सुप्रीम, वो सुप्रीम भी है। अकाल मीन्स वो टाइम के कॉन्सैप्ट तो भी परा है, उन्होंने टाइम में कोई फर्क नहीं पैंदा। तो जो असी आम सत श्री अकाल का जो जिन्होंने असी कहते हैं कि जयकारा छड्डते हैं, उसका मीनिंग है कि हमेशा हमेशा तो जो रहने वाला सच है वो ही सुप्रीम है, वो टाइम तो भी परे है, टाइम के कॉन्सैप्ट तो भी परे है। तो एक जो सानू सत का जो कॉन्सैप्ट है कि कई बार काम आएगा गुरबाणी जो असीं सत नूं यूज कित्थे कित्थे कीता है, तो वो आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक, दैट मीन्स एवर परवेडिंग है, जिन्हें हमेशा सी हमेशा रहना है, वो सत है। अगर असीं हुण अगर गुरु का मैसेज देखिए सहभंग चुकी आंदा है, तो देयर इज नथिंग लाइक ओरिजिन ऑफ गॉड, दिस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ क्रिएशन हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑन इट्स ओन। वो कोई वक्त सी नहीं जो परमात्मा नहीं सी, इस करके उसकी क्रिएशन बारे गल ही ना करो। दैट क्वेश्चन ड्रॉप्स कि परमात्मा ने किसी ने पैदा किया, एंड शैल एवर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, उन्हें हमेशा रहना भी। दिस पावर इज मिस्टिकल बाय नेचर, ये बहुत मिस्टिकल पावर है, एंड देयरफॉर क्रिएशन आल्सो इज फुल ऑफ मिस्ट्री। क्योंकि जिथे जो सोर्स ही मिस्टिकल है, तो सानू उसकी मिस्ट्री जिन्होंने विस्माद की अवस्था कहते हैं, वो विस्माद सानू हर चीज़ में नजर आ सकता है। Creation is temporary like a game, but the real behind the creation is ever pervading। जो साडी सृष्टि है वो बन रही है, बन के खत्म भी हो जाएगी, पर उसके पीछे जो परमात्मा है उन्हें हमेशा से हमेशा रहना है। दिस इज वाई गॉड इज कॉल्ड ट्रुथ। ताई परमात्मा ने ट्रुथ लोग कहते हैं। ट्रुथ मीन्स परमानेंट होगी चीज, वो सच्चाई है, उसके अलावा सब झूठ है, इल्यूजन है। एन एनलाइटेंड सोल कैन रियलाइज द ट्रुथ बट कैन नॉट डिस्क्राइब इट। ये असीं अगे चल के फिर देखेंगे। ते असीं इस तो बाद दे जिहड़े क्वेश्चन है वो असीं नैक्सट मॉड्यूल च लवांगे, और बाकी जो सारे क्वेश्चन कोशिश करांगे असीं नैक्सट मॉड्यूल च लईए। तो ये एक विचार सी जिथे असीं ये देखिया कि कितने सारे चैलेंजिंग व्यूज़ हैं, कितने सारे सपोर्टिव व्यूज़ हैं। जो सपोर्टिव व्यूज़ हैं वो सारे इको डायरेक्शन च इशारा कर रहे हैं, सब के सब इको डायरेक्शन च इशारा कर रहे हैं कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल एटर्नल सोर्स है जिन्हों तुसीं झुठला नहीं सकते। अगर उन्होंने झुठला जाओगे तो सारे क्वेश्चन के जवाब ड्रॉप हो जाएंगे, तुसीं वाइज के एक लैवल पिछे ते रुक के रह जाओगे। जो लास्ट वाय है तुहाडा पुछण का हक भी खत्म हो जाएगा। तुसीं लास्ट वाय जिथे सरेंडर करना होंदा है कि मैनू नहीं पता, वो पुछण का हक भी खत्म हो जाएगा। इस करके लास्ट वाय जिथे असीं कह रहे हैं वी डू नॉट नो, वो
ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਗੇਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100% ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 99% ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਅੱਜ थोड़ा 10-15 मिनट शुरुआत नहीं सर वो सॉरी नहीं, ये आनंद कड़ी चल रही हैगी है, बहुत 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 वधिया। हुण अपने सारे क्वेश्चंस रख सकते हैं प्लीज। सत श्री अकाल स्वरणजीत सिंह जी, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है जी। ये ना ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਸੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕਾਲਿੰਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਉਹ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 2006 ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 400 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ डीएनए और जेनेटिक्स ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ, ਤੇ ਫੇਥ और जो है ना साइंस ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਈਕ ਸਰਟਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਨੇਚਰ ਕੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਟਸੈਲਫ, only a supernatural force that is outside of space and time could have done it। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਨਫਰੈਂਸ ਹੈ 350 ਪੇਜ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ this does not seem that this is an act of accident but reflects an act of the action of one who created the universe as first place। it is मतलब beyond one's comprehension, मतलब accident नहीं हैगा, ये planned activity है। और ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੇਨ ਇੰਜ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਬੰਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, then this will substantiate our thought of God much more in consonance with Gurbani। थैंक यू। हाँ जी, साडा अल्टीमेट मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो भी पढ़े, जो लेटेस्ट थ्योरीज पढ़ियां, लेटेस्ट कॉन्सैप्ट पढ़े, पर जो गुरबाणी ते नहीं सन ते असी ले भी नहीं, असी वही ले जो गुरबाणी ने भी फाइनली अप्रूव किए। कुछ सन जिन्हों ते बल्कि शंके ही हो रहे सी कि क्यों नहीं कॉन्सैप्ट एम जिहड़ा सी वो गुरबाणी तो, क्योंकि वो जिहड़ा फेथ परमात्मा दे 100% है, एक स्टेज तक आके फिर गुरु ते भी उतना ही हो चुका हुंदा है। ते कोशिश सी अगे तुसी और मैं मिलके लिखांगे भी किताब भी कैसे, कोई गल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਥਿਉਰੀ ਇਹ 2006 ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਊਟਕਮ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡੂ ਵਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, पर इस सिचुएशन ਨੂੰ मैं अपने दिमाग और अपने मन ਦੇ ਨਾਲ चेंज करा, पर जे आउटकम होएगी वो मेरे हाथ च नहीं, वो परमात्मा दे हाथ है। आई शुड फील हैप्पी कि भाई भावे वो राइट होए भावे रॉन्ग होए। ये मैं इसलिए खाली कि भाई उस किताब का मेरा मिशन है। जरूर पढ़ेंगे जी, थोड़ा वक्त लेके। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन की मतलब क्लैरिफिकेशन है कि आपे ने आप साजियो आपे ने रखियो नाओ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗॉड ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੋ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो ये शब्द माया सी मेरे भी सामने आप ही ने आप साजो जिवें कि अपने ਨੂੰ सजाया नहीं, अपने ਨੂੰ सजाया नहीं, अपने आप तो ही सजा होया, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ सजाने शुरू तो सजा। तो ਅਸੀਂ अगर फंडामेंटल्स पकड़ लिए फिर ਸਾਨੂੰ अर्थ क्लियर पता लग जाएगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है जी सांझ करनगे कोई? नहीं तो मैं बहुत ही थैंक्स वीर जी, बहुत गहराई दे विच तुसी सानू लैके गए और बहुत आनंद विच रहे। ते कोई क्वेश्चन है जी किसी दा होर? प्लीज संगत जी रुकना नहीं जी, क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए ने, जवाब मिले या ना मिले। हाँ क्वेश्चन दसे कोई है जी वीर जी? उम्मीद भी ना रखो पर क्वेश्चन पूछ लो। आज मनजीत जी किथे हैं? है ने जी मनजीत जी नहीं है? अच्छा माफ करना। थैंक यू वेरी मच फॉर अगेन रिमेम्बरिंग मी। पर जरूरी नहीं कि हर एक सेशन च मेरा कोई ना कोई सवाल हो ही हो। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि जो किसी ने वो किताब पढ़ी है वो जड़ी डाउनलोड की थी ना, लैंग्वेज ऑफ गॉड। हाँ जी, लैंग्वेज ऑफ गॉड। ते ओदे विच कुदरत दे कितने सरप्राइजेस हैं, कितने नज़ारे हैं, उन्हें पहले 2 सफ़ियां च लिख देता। वो दसदा भी ह्यूमन जीनोम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जे इतनू लिखा जाए तो 30 स्टोरी मंजिल दा कमरे भर सकते हैं, इतना डिटेल्स हैं। यू नो, सो कुदरत दी जड़ी करनी है इन्हों जानना बड़ा मुश्किल है। जी 3000 अरब 5000 अरब ते साडे कोल वक्रे वक्री वैरायटी दे बॉडी दे अंदर सेल हैं और अपनी अपनी जगह ते ठीक पे होए ने। कोई उन्हां नू कुदरत चला रही है, परमात्मा दा सिस्टम चला रही है। हां जी जी सत श्री अकाल, मैं अवतार बोल रहा जी। हां जी हां मामा जी सुनो, आवाज आ रही मेरी? हां जी आ रही है जी। अच्छा जी, इस तरह है कि मैं भी कितने पढ़िया सीगा, जिन्ने भी फिलोसफर सीगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, most of them have theorized only when they were in their youth। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ when they came closer to death they changed their ideas and then they remembered God। So they wanted to do something to come to the limelight, but when they aged and were about to die, then they remembered God। So किस हिसाब नाल है, कितना ट्रूथफुल हैगा कि नहीं है? इस तरह दे सानू रेफरेंसेस जरूर मिले ने, बट कितने साइंटिस्ट ने कीता, कितने एथीस्ट सन ते एथीस्ट ही रहे, वो सानू पूरा डेटा कलेक्ट करना पेगा। पर एक चीज श्योर है कि जेड़े उन्हां दे की बंदे सी जिन्हां ने कि बहुत ज्यादा एम्फेटिकली कहा सी कि हुण असीं सच दे बहुत नज़दीक हाँ और हुण भेद खुलण वाला है। वो की बंदे जिहड़े सी वो वापस रिट्रैक्ट कर गए। उन्होंने कहा सी कि नहीं साडी मिस्टेक सी, और बड़े भले बंदे रहे होने ने जिन्होंने मन्निया कि साडे कोलों इस तरह सानू नहीं सी कहना चाहिए। और संते नहीं पता हुण असीं लगदा बहुत ज़्यादा दूर हाँ अपनी मंजिल तो। पहले जितना लगता सी उस तो कई गुना ज़्यादा दूर हाँ, क्योंकि जितनी खोज करते हैं। और गुरु साहब ने भी कहा कि इते कीते होर करे तां आख ना सके कही गए। जितने कह चुके नहीं अगर उतना ही होर कहते जाओगे तां भी नहीं कह सकते। दैट मीन्स वो हमेशा बढ़ता जाएगा, जितनी गहराई जाएंगे उतना ही वो ज़्यादा दूर फील होएगा अगर साइंटिफिक वे नाल असीं देखिए। पर जो प्यार दे वे नाल देखिए तो बिल्कुल सामने आ जाता परमात्मा। फिर वो उहदे च गहराई पाना शायद ज़्यादा सौखा भी है। very well researched and presented जी, well done। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं एक गल इत्थे कहना चाहांगा कि बड़े सारे रिलीजन्स विच ना मिरेकल नू यूज किया गया है लोकां नू एहसास दिलाण वास्ते कि रब है। ईवन क्रिश्चियनिटी अज भी अगर किसी नू कैनोनीफाई करदे ने, सेंट बनांदे ने,
ਤੇ ਉਹ ਮਿਰੇਕਲ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਰੇਕਲ ਦਿਖਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਧ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰੇਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰੇਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭਉ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ? ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਿਰੇਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਿਰੇਕਲਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਰੇਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਰੇਕਲ ਆਫ ਮਿਰੇਕਲਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮਿਰੇਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਖ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਛੋਟੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਟਰੁੱਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਝਲਕਾਵਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਝਲਕਾਵਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਵਰਡ ਫਰਾਡ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵਰਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਹੋਰ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਈ 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 ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਵਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਈ ਰੁਕ ਜਾਏ ਔਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੋਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਵਾਂਗ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੀਏ ਔਰ 6:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ so called as Guru's magic is only Gurbani, or Gurbani is the mindset of people. How the mindset can be changed through the Gurbani is real magic of the Lord, and that perhaps we are enjoying. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।